नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट के इस सबसे बड़े महाकुंभ और सबसे दिल दहला देने वाले रोमांचक एपिसोड में, जहां क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा इतिहास रचा गया जिसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। और हां, इस इतिहास को आप चाहें तो मैच 22 बोलें, 2026 बोलें, इससे इसका रुतबा और उस रात का खौफनाक रोमांच जरा भी कम नहीं होने वाला है। क्योंकि आज हम उस महायुद्ध की पूरी कहानी ऐसी शानदार स्क्रिप्ट के रूप में लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सीधा एकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच के बीचों बीच ले जाएगी, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के बीच आग और शोले बरस रहे थे। टॉस का वक्त था, शाम का ढलता हुआ सूरज अपनी लालिमा छोड़ रहा था और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हवा में एक ऐसी सनसनाहट थी जो किसी आने वाले बड़े तूफान का इशारा कर रही थी। और जब सिक्का हवा में उछला तो किस्मत का पलड़ा आरसीबी के हक में गिरा और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने एलएसजी के शेरों को बैट पकड़कर मैदान में उतरने और तबाही मचाने का खुला न्योता दे दिया। और शुरुआत में जब एलएसजी के बल्लेबाज हेलमेट पहनकर और अपने बैट को घुमाते हुए मैदान पर उतरे तो लग रहा था कि आरसीबी के गेंदबाज अपनी कड़क लाइन और लेंथ से उन पर हावी हो जाएंगे। और शुरुआती ओवर्स में वैसा ही कुछ नजारा देखने को मिला जब मैथ्यू ब्रीडजेकर ने 12 गेंदों पर महज 14 रन और निकोलस पूरन ने 10 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाकर अपनी विकेट बहुत जल्दी गंवा दी, जिसके चलते आरसीबी के खतरनाक पेसर्स जिसमें विल और ओर्क शामिल थे, उन्होंने अपने शुरुआती ओवर्स में थोड़ा दबदबा जरूर बनाया और दर्शकों को एक पल के लिए खामोश कर दिया था। लेकिन भाई साहब, इस शांति के बाद जो भयंकर तूफान एकाना के मैदान पर आया उसने आरसीबी के हर एक बॉलर के पसीने छुटा दिए और उनके होश पूरी तरह से उड़ा दिए। क्योंकि मैदान पर आते ही ऋषभ पंत ने एक ऐसी भयंकर और तबाहकुन बैटिंग का मुजाहरा किया कि क्या ऑफ साइड और क्या लेग साइड, हर दिशा में सिर्फ और सिर्फ बॉल उड़ती हुई दर्शक दीर्घा में जाकर गिर रही थी। और पंत के उस आतंक का पूरा और जबरदस्त साथ दिया मिचेल मार्श ने, जिन्होंने क्रीज पर आते ही अपने लंबे कद का फायदा उठाया और 37 गेंदों का सामना करते हुए 67 रन की एक ऐसी आतिशी और धमाकेदार पारी खेली जिसमें 4 सनसनाते हुए चौके और 5 गगनचुंबी बादलों को चीरने वाले छक्के शामिल थे। और उनका बैट ऐसी तेज रफ्तार से और इतनी ताकत से चल रहा था मानो उन्हें बॉल एक छोटी सी फुटबॉल की तरह दिख रही हो और वो हर बॉल को ग्राउंड के बाहर फेंकने की कसम खाकर आए हों। लेकिन पिक्चर अभी बहुत बाकी थी मेरे दोस्त, क्योंकि दूसरी तरफ खड़े ऋषभ पंत ने तो जैसे आज सुबह ही कसम खा रखी थी कि आज आरसीबी के किसी भी बॉलर को जिंदा नहीं छोड़ना है और किसी पर भी रहम नहीं खाना है। उन्होंने महज 61 गेंदों में 118 रन की ऐसी ना भूलने वाली ऐतिहासिक और जॉ ड्रॉपिंग सेंचुरी जड़ दी, जिसमें 11 कड़क और बुलेट की रफ्तार वाले चौके और 8 ऐसे विशालकाय छक्के थे जिनकी आवाज बैट से लगते ही स्टेडियम के बाहर तक पूरी क्लियर सुनाई दे रही थी। एक एक शॉट में ऐसी नजाकत और पावर का कॉम्बिनेशन था जिसे देखकर सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स दांतों तले उंगली दबा गए। उन्होंने विल ओरोर्क, आकाश सिंह और आवेश खान की ऐसी बेशर्मी से धुलाई की कि ओरोर्क ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 74 रन्स लुटा दिए। हालांकि उन्हें 2 विकेट जरूर मिले, पर वो बहुत महंगे साबित हुए और आवेश खान को 3 ओवर्स में 32 रन्स देकर 1 विकेट से संतुष्ट होना पड़ा। जबकि बाकी बॉलर्स की इकोनॉमी इतनी आसमान छू रही थी कि स्कोरबोर्ड का मीटर ही घूम गया और एलएसजी ने इन धमाकेदार आग बबूला और रोमेदार इनिंग्स की बदौलत 20 ओवर्स की समाप्ति पर 227/3 का एक विशाल और पहाड़ जैसा लक्ष्य आरसीबी के सामने खड़ा कर दिया। और एक पल के लिए तो स्टेडियम में मौजूद हर एक व्यक्ति को यही लगने लगा था कि एलएसजी आज ये मैच अपने जेब में आसानी से रखकर ही घर जाएगी और आरसीबी का जीतना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। पर मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्रिकेट का गेम है और यहाँ T20 में कब पासा पलट जाए और कब हारी हुई बाजी जीत में तब्दील हो जाए, ये भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए अपने चैनल WU को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। इनिंग्स के ब्रेक के बाद ड्रेसिंग रूम में कड़ी मीटिंग के बाद जब आरसीबी की सेना 228 रन के उस असंभव से लगने वाले पहाड़ को जीतने के इरादे से मैदान पर उतरी तो उनकी आंखों में एक अलग ही आग, जुनून और बदला लेने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। और उस आग में घी डालने का काम किया उनके सबसे बड़े लेजेंड, दिलों के राजा, द वन एंड ओनली विराट कोहली ने, जिन्होंने आते ही बैट ऐसे घुमाया कि उनके 10 बेहद खूबसूरत और उनकी सिग्नेचर कवर ड्राइव वाले क्लास चौकों ने पूरे स्टेडियम को कोहली कोहली के नारों से गूंजा दिया। और शोर इतना था कि आसपास के इलाकों में भूकंप जैसा महसूस हो रहा होगा। कोहली ने अपनी क्लास दिखाते हुए सिर्फ 30 गेंदों पर 54 रन की एक ऐसी जबरदस्त और आरसीबी को शुरुआती मोमेंटम देने वाली पारी खेली जिसने एलएसजी के पेसर्स के दिलों में खौफ का बीज बो दिया। और उनका पूरा साथ निभाते हुए फिल सॉल्ट ने भी अग्रेसिव अप्रोच दिखाया और सिर्फ 19 गेंदों पर 30 रन जड़ दिए। हालांकि एलएसजी के बॉलर्स ने उन्हें रोकने की बहुत तगड़ी कोशिश जरूर की और नुवान थुशारा ने अपनी 4 ओवर्स की बेहद टाइट और सटीक बॉलिंग में 26 रन देकर एक अहम विकेट भी निकाला। भुवनेश्वर
भुवनेश्वर कुमार ने भी अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए 4 ओवर्स में 46 रन देकर एक खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन उसके बाद मयंक अग्रवाल ने आकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और 23 गेंदों पर 41 रन की और आग उगल दी, जिसमें उन्होंने 5 ऐसे सनसनाते चौके मारे जिन्होंने गैप को ऐसे चीरा जैसे चाकू मक्खन को चीरता है, और अपनी इस बैटिंग से आरसीबी को मैच में पूरी तरह से बनाए रखा। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, दर्शकों की सांसें रुकती जा रही थीं और एलएसजी की उम्मीदें भी वापस जिंदा हो रही थीं जब रोमारियो शेफर्ड ने विकेट निकाला। पर ठीक तभी क्लाइमैक्स की एंट्री होती है उस महान बल्लेबाज की जिसे आज के सुपरहिट ब्लॉकबस्टर का हीरो यानी प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, और उसका नाम था जितेश शर्मा। भाई साहब, जितेश शर्मा ने आते ही पिच का मिजाज पहा और फिर एलएसजी के बॉलर्स पर ऐसा भयंकर और रूथलेस काउंटर अटैक किया कि पूरी एलएसजी की टीम ग्राउंड पर बस खड़ी की खड़ी रह गई और फील्डर्स सिर्फ और सिर्फ बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए एक आम दर्शक की तरह देखते रह गए। जितेश ने अपनी बैटिंग से ऐसी आतिशबाजी शुरू की कि उन्होंने मात्र 33 गेंदों पर 85 रन ठोक डाले, और उनके उस विध्वंसक तूफान में 8 जबरदस्त चौके और 6 मैदान फाड़ ऐसे छक्के शामिल थे जिनको देखकर बॉलर्स अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए थे। उन्होंने यश दयाल, सुयाश शर्मा और कृणाल पांड्या की स्पिन और पेस दोनों की ऐसी बुरी तरह से धज्जियां उड़ाईं कि आरसीबी के डगआउट में बैठे तमाम खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ खुशी से झूम उठे। और जब रजत पाटीदार ने उनका साथ देते हुए सिर्फ 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर उस आग में और डाला, तो एलएसजी के हाथ से ये जीता जिताया मैच बिल्कुल मुट्ठी से फिसलती रेत की तरफ फिसल गया, और जितेश की उस गेम चेंजिंग, धुआंधार और माइंड बॉगलिंग इनिंग्स ने अकेले दम पर आरसीबी को टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। और अंत में आरसीबी ने 18.4 ओवर्स में ही 230/4 के आंकड़े पर पहुंचकर ये विशाल और नामुमकिन सा लगने वाला टारगेट 6 विकेट्स हाथ में रहते और 8 गेंदे शेष रहते ही बड़ी शान से चेज कर लिया, और एक ऐसी हिस्टोरिक, ना भूलने वाली जीत दर्ज की जिसे आने वाली सदियों तक क्रिकेट की किताबों में याद रखा जाएगा। और इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान जिस तरह से हर एक बाउंड्री पर वहां मौजूद हजारों की भीड़ उछल रही थी, जिस तरह से हर एक छक्के पर चीयर लीडर्स अपने कदम थिरका रही थीं, और जिस तरह से विकेट्स गिरने पर एक सन्नाटा छा जाता और फिर अगले ही पल डबल एनर्जी से शोर मच रहा था, वो पूरा स्टेडियम का माहौल और वो एटमॉस्फेयर किसी बड़ी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी के क्लाइमैक्स से जरा भी कम नहीं था, जहां आखिरी मोमेंट तक सस्पेंस बना हुआ था। एलएसजी के लिए ऋषभ पंत का वो 118 रन का तूफान और मिचेल मार्श का 67 रन का सैलाब भी पूरी तरह से फीका पड़ गया जब जितेश शर्मा के 85 और विराट कोहली के 54 रन की ये सुनामी मैदान पर आई, और क्रिकेट के दीवानों, फैंस और बच्चों को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसमें हर एक बॉल पर पैसा वसूल एंटरटेनमेंट, थ्रिल और एक्शन था। जहां एक तरफ गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई हो रही थी, तो दूसरी तरफ बल्लेबाजों का रुतबा और फील्डर्स की जान लगा देने वाली दौड़ देखने को मिली, यानी सब कुछ एक ही थाली में परोस कर दिया गया हो ऐसा लगा। तो दोस्तों, ये थी उस महायुद्ध और लेजेंडरी भिड़ंत की पूरी डिटेल कहानी, एक ऐसी ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट और फाइट जिसने आज एक बार फिर हमें और पूरी दुनिया को ये बात सिखा दी कि टी20 क्रिकेट में कभी भी कोई टारगेट बड़ा नहीं होता, चाहे वो 228 रन का पहाड़ ही क्यों ना हो, और कोई भी टीम तब तक नहीं हारती जब तक अंपायर आखिरी बॉल न फेंक दे। और इसी जोश और जुनून के साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपको ऋषभ पंत का वो 118 रन का बेखौफ आतंक और उनके छक्के ज्यादा पसंद आए, या फिर जितेश शर्मा की वो 85 रन की मैच विनिंग, प्रेशर सोक करने वाली और जॉ ड्रॉपिंग पारी जिसने एलएसजी के मुंह से जीत छीन ली और आरसीबी को उनके इतिहास की सबसे शानदार जीतों में से एक दिला दी। तब तक के लिए अपने इस लोकल क्रिकेट फैन, दोस्त और होस्ट को इजाजत दीजिए, और अगर आपको ये रोमांचक दास्तान सुनकर मजा आया हो तो इस कंटेंट को और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि ऐसी ही घमासान, दिल जीतने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रिकेट की स्टोरीज और मैच रिपोर्ट्स हम आपके लिए हमेशा सबसे पहले और ऐसे ही दमदार अंदाज में लाते रहें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्रिकेट देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और इस अमेजिंग सफर का हिस्सा बने रहिए। मिलते हैं जल्द ही अगले मुकाबले के ऐसे ही रोमांचक सफर में। जय हिंद, जय भारत।